जय हिंद, वेलकम टू एग्जाम नेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज इस वीडियो को क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलो बोलना स्टार्ट करो। इस वीडियो खत्म कर देते हैं पहले। साइंस लाया है, बताओ डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। डबल फॉल्ट टेनिस से। डबल फॉल्ट टेनिस से। बताइए अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत कब से? 1961। बताओ इसका धनराशि। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख। पहले जब स्टार्ट हुआ था 5 लाख था, अभी है 15 लाख। ध्यान से सुनिए, अर्जुन पुरस्कार की राशि कितना है? 15 लाख। ठीक ना? और एक क्वेश्चन कमेंट में जवाब दीजिएगा। प्रथम अर्जुन पुरस्कार पाने वाली महिला कौन है? प्रथम अर्जुन पुरस्कार पाने वाली महिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? यूनेस्को देता है। लेकिन कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में देता है बताइए? इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में देता है? जवाब दीजिएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरी ध्रुव पर क्या होती है? हाँ, अधिक होती है। और सुनिए, पहले एक क्वेश्चन पूछा है एक साल बिहार पुलिस में, विषुवत रेखा पे जी का मान और ध्रुव पे जी का मान बताइए। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होगा या ज़्यादा होगा? हाँ, विषुवत रेखा पर जी का मान कम होगा और ध्रुव पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन जो पूछा था बिहार पुलिस में, ध्रुव का क्वेश्चन पूछा था। ध्रुव पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? अधिक होगा। ये क्वेश्चन पूछा था, समझे बिहार पुलिस में। और विषुवत रेखा पर क्या होगा? कम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कुषाण काल में किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रसिद्धि हासिल किया था? हाँ, वास्तुकला के क्षेत्र में। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? फटाक से बोलिए। हुजूर कटपिसेस। ठीक ना? हुजूर कटपिसेस। उसके बाद हुआ भीम कटपिसेस। उसके बाद आएगा कुषाण वंश के महत्तम शासक कनिष्क। अब कनिष्क राजा कब अभिषेक हुआ था? 78 ईस्वी में। और जब अभिषेक हुआ तो एक संवत चलाया, उसका नाम शक संवत है। तो जब शक संवत है तो उसके 78 ईस्वी में शक संवत है। तो विक्रम संवत कब हो गया? 58 या 57 ईसा पूर्व। और किस उपलक्ष्य में? उज्जैन का शासक था जो शकों को हराया था, और उसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत स्टार्ट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। ADB। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ? मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ? मनीला। बताइए अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? हाँ, जेम्स प्रिसेम्स 1837। ठीक है, एकदम राइट आंसर है। बताइए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? सियाची ग्लेशियर। सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाची। लेकिन इसको वहीं रहते थे। बताइए प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना हुआ? मुंगेर में अभी भी योग विश्वविद्यालय है, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय नहीं रहता है, सब विदेशी आता है। ठीक ना? ये दुर्भाग्य है मेरे भारत का। ठीक ना? अभी एकदम बढ़िया है, एकदम बहुत ऊँचा पे योग विश्वविद्यालय मस्त है, लेकिन इंडियन नहीं जाता उसमें। बताइए आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन है? साइरस। सबसे चमकदार तारा कौन है? साइरस। सबसे चमकदार तारा कौन है? साइरस। बताइए डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? विषाणु अर्बो वायरस के कारण होता है। डेंगू ज्वर जो होता है अर्बो वायरस के कारण, याद रखिएगा। बताइए जो जलप्रपात किस नदी पे है? श्रावती नदी पे। इसी का नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक ना? मेट्टू बांध। हाँ, मेट्टू बांध किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। मेट्टू बांध किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। मेट्टू बांध किस नदी पे? कावेरी नदी पे मेट्टू बांध है, कावेरी नदी। बताइए चोल प्रशासन किसके लिए जाना जाता है? हाँ, ग्राम प्रशासन के लिए। एक याद रखिएगा, चोल काल जो है प्राचीन भारत से संबंधित है ना। चोल काल किससे है? प्राचीन भारत से। ठीक ना? तो प्राचीन काल में सबसे पहले ग्राम पंचायत
का जो विकास किया था, ग्राम पंचायत जो अभी आप लोग पढ़ते हैं पंचायती राज है, तो पंचायती राज को सबसे पहले चोर प्रशासन जो है बहुत अच्छी तरीका से चलाया था पीछे। और आगे सका ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए बताइए। हाँ, तो हम क्या बताए थे, चोल प्रशासन। चोल काल में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को, ग्राम पंचायत को मतलब विस्तृत करना। और चोल काल में दो चीज़ जाना जाता है चोल काल, अपने ग्राम पंचायत के लिए और दूसरा नौसेना के लिए। चोल काल दो चीज़ के लिए जाना जाता है, ग्राम पंचायत और नौसेना, ठीक ना, याद रखिएगा। ग्राम प्रशासन, अभी जो पंचायती राज जो है ना, उसका मूल ढांचा जो तैयार किया था वो किया था कौन, चोल प्रशासन, ठीक ना। चलिए, शिवालिक की पहाड़ी किनके बीच है, शिवालिक की पहाड़ी कोतवाल बेसिन और तिस्ता नदी के बीच में, कोतवाल बेसिन और तिस्ता नदी के बीच में शिवालिक पहाड़ियाँ कोतवाल बेसिन और तिस्ता नदी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फूड की बीमारी किसके कारण होता है, फंगस या कवक। एथलीट फूड एंड माउथ वुंड भी इसको कहते हैं, जिसको गांव घर में कहते हैं भजा, हाँ गाँव घर में कहते हैं भजा, ठीक ना। चलिए बताइए, वे पौधे जो दूसरे पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित होते हैं क्या कहलाता है, वे पौधे जो दूसरे पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित होते हैं क्या कहलाता है, इस फूल के पौधे क्या कहते हैं, सब बोल रहे हैं, हाँ एपीफाई, क्या कहता है एपीफाई, ठीक ना। हाँ एपीफाई, जो दूसरे को लत्ता वाला पौधा होता है ना, जैसे कद्दू हो गया है, जो दूसरे से सहारा लेकर चढ़ता है, ठीक ना, उसको एपीफाइट करते हैं। वे पौधे जो दूसरे पौधे पर यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित होते हैं। जितना लत्तर जो होता है ना, लत्तर नहीं जानते, लत्तर वाला सब्जी, तो वो कहलाता है एपीफाइट। क्या कहलाता है, एपीफाइट। बताइए, बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में, महाराष्ट्र में सर्वाधिक बौद्ध धर्म मानने वाले महाराष्ट्र। इसके पहले भी स्पीडी में ये क्वेश्चन दोबारा आया है, एक बार और आया है ये क्वेश्चन, ठीक ना। सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म मानने वाला राज्य कौन है, महाराष्ट्र, ठीक ना, 2 बार आ गया है। बताइए, वॉरेन एक्ट के समय वायसराय कौन था, जेम्स फोर्ड। तो वॉरेन एक्ट क्या है, न वकील न दलील न अपील, ठीक। डायरेक्ट क्या होगा, गिरफ्तारी होगा, डायरेक्ट क्या होगा, गिरफ्तारी, कोई रीजन आपको नहीं बताएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वान भट्ट किसके दरबार में थे, हर्षवर्धन के दरबार में, किसके दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार। वान भट्ट किसके दरबार में, हर्षवर्धन। कदम्बरी की रचना, कदम्बरी किसके, वान भट्ट। कदम्बरी किसका है, वान भट्ट। कदम्बरी किसका है, वान भट्ट। प्रसिद्ध रचना है इसका। बताइए, बंगाल का शेर किस गवर्नर जनरल को कहते हैं, लॉर्ड वेलेजली। बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली, बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली। बताइए, नेहरू जी ने कांग्रेस का अध्यक्ष कब बना, 1929, 1936, 1937। 1929, 1936 और 1937, 1929, 36 और 37। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिनलिथगो कौन था, लिनलिथगो, ठीक ना। बताइए, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु की जानकारी, लोहा का जानकारी मिलता है। लोहा का जानकारी कब हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद उत्तर एशिया काल में। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का नहीं, लोहा का एक जगह प्रमाण मिला है, बहुत कम, नहीं के बराबर लोहा नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में
तांबा के प्रमाण मिला है और कांसा का मिला है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है कांस युगीन सभ्यता। बस मुझे कांस युगीन सभ्यता कहा जाता है। लोहा का पता नहीं लगता, ठीक ना। बस समझे, सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का पता नहीं लगता है? लोहा, ठीक ना। तांबा का जानकारी मिलता है और कांसा का जानकारी मिलता है। दोनों क्वेश्चन हजारों बार बारंबार पूछा, निम्न में से किसका पता लगा है सिंधु घाटी सभ्यता में, किस धातु का जानकारी है। अब किस धातु की जानकारी नहीं है, नहीं मिलाता है लोहा है, उसमें तांबा और कांसा। दिमाग में बैठा लीजिए, बारंबार पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा किस नदी के किनारे, किस नदी के? चलिए बताइए। गोलकुंडा, गोलकुंडा कुतुब शाही जो है ना, कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन था? कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह। अब कहाँ शासन करना स्टार्ट किया? गोलकुंडा में। कहाँ शासन करना स्टार्ट किया? गोलकुंडा। इसीलिए हम पूछे क्योंकि बीजापुर पढ़ा थे ना, तो बीजापुर में ये क्वेश्चन ऐसे ही आया। चलिए बताइएगा, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात। क्या कहते हैं? दिक्पात। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच जो कोण होता है उसे कहते हैं दिक्पात कोण। कौन सा कोण होता है? दिक्पात कोण। जम्मू कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया? हाँ, राइट आंसर है सुहादेव। किसने किया था? सुहादेव। जम्मू कश्मीर हिंदू राज्य की स्थापना किसने किया था? सुहादेव। आगे बताइएगा, देश का पहला लोक इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? पश्चिम बंगाल। हाँ, उल्टी पश्चिम बंगाल 1874। लेकिन बोल देगा टिस्को की स्थापना कब हुआ था? बताइएगा। टिस्को की स्थापना कब हुआ था? 1907। कब हुआ था? 1907। जमशेदजी टाटा ने किया, ठीक ना। भारत का पहला लोक इस्पात कारखाना कुल्टी में 1874। कुल्टी में बताइए, रेलवे को आम बजट से कब अलग किया गया? 1924 से 25। 1924 से 25। एक क्वेश्चन 24-25 आया तो और एक क्वेश्चन याद रखिएगा। विद्युत रेलवे का विद्युतीकरण भी स्टार्ट हुआ था 1925 में। रेलवे का विद्युतीकरण भी स्टार्ट हुआ था 1925। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जवाब कमेंट में दीजिएगा। प्रथम विद्युत रेल का नाम बताइए। इसका जवाब दीजिएगा। हाँ, बताइए। चींटी के डंक में कौन सा कार्मिक। कोई पूछ देगा मेथेनोई का हम तो दोनों कार्मिक अम्ल या मेथेनोई, ठीक ना, जो पूछे दोनों एक ही है। बताइए, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया? पीबी महालनोबिस, ठीक ना। पीसी महालनोबिस क्या कहते हैं? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। बताइए, पिन कोड की शुरुआत कब हुआ? 1972। पिन कोड की शुरुआत 1972। कितने जून है पिन कोड में? 8। और 9वां जून बताइए, बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? 1924। इसने अध्यक्षता क्या था? महात्मा गांधी। इसमें क्या इस अधिवेशन में क्या हुआ था? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बताइए, गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में किसने निर्माण करवाया? चामुंडा। हाँ, चामुंडकार। किसने? चामुंडकार। श्रवणबेलगोला चामुंडकार ने निर्माण करवाया था गोमतेश्वर की मूर्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर की पहली राजधानी कहाँ थी? बाद में पेनकोंडा। बाद में पेनकोंडा। ऐसे हम बताए थे अनकोंडी। क्या बताए थे? अनकोंडी। क्या जरूरी? विजयनगर जब पढ़ाए थे
अनकुंडी, बाद में हुआ था हम्पी। बस हमने बताया पहले अनकुंडी, बाद में हम्पी। चलिए आगे। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? भागीरथी। लेकिन हम बार बार बताए हैं टिहरी बांध का जो निर्माण था भिलगंगा और भागीरथी के संगम में। भिलगंगा और भागीरथी के संगम में। क्यों याद करते कभी पूछ लेते। हाँ, भिलगंगा और भागीरथी के संगम। सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन क्या कहा? केलोलॉजी। बहुत बार एक समय लाते थे क्वेश्चन। सौंदर्य शास्त्र सुंदरताओं का अध्ययन, आप इतना सुंदर कैसे हैं? केलोलॉजी। थैंक यू आपको स्पेशल, लगातार आ रही हूँ इसके लिए। बताइए H5N1 वायरस क्या कहलाता है? बर्ड फ्लू। यही मुर्गा सब में होता है, बर्ड फ्लू आ जाता है, जो खाना मुर्गा सस्ता हो जाता है, ठीक ना? हाँ, याद रखिएगा H5N1 क्या है? H5N1 बर्ड फ्लू। और H1N1 है इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक ना? चलिए आगे बताइए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब होता? 1905। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए। गुलिल्ला युद्ध में प्रसिद्धि हासिल किया था किसने? शिवाजी। शिवाजी ने गुलिल्ला युद्ध में महारत हासिल था शिवाजी। छुप छुप के युद्ध करता है, गुलिल्ला युद्ध होता है ना, छुप छुप के युद्ध करता है। बताइए, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक कहा जाता है, जो विश्व बैंक है इसका पहले नाम था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। विश्व बैंक का पहले निर्माण क्या था? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, ठीक नाम। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। तो ध्यान से सुनिए, विश्व बैंक, ठीक ना, विश्व बैंक का स्थापना जो हुआ है वेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। वेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत। वेटन वुड्स सम्मेलन IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का जो स्थापना हुआ है वेटन वुड सम्मेलन 1944 हाँ आया विश्व मुद्रा कोष। दोनों का किस सम्मेलन के तहत? वेटन वुड सम्मेलन के तहत। कब? 1944 में। इन काम करना स्टार्ट किया कब से? 1945, ठीक ना? विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। बताइए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष। ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा था 2010 के बिहार पुलिस में, ठीक ना? राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। यही क्वेश्चन, निम्न में से उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा। और निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना? सही, निम्न सदन पूछा था, ठीक ना? अब राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6। राज्यसभा के सदस्यों का काल 6 साल। लेकिन बोल देगा राज्यसभा का काल लिमिट नहीं है। राज्यसभा कभी भी विघटन नहीं होगा, उसको अनंत समय तक। बात समझे? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। राज्यसभा का सदस्य बोलेगा तब 6 साल, सिर्फ राज्यसभा रहेगा तो उसका टाइम पीरियड लिमिट नहीं है। और लोकसभा बोले या लोकसभा का सदस्य बोले 5 साल। बस समझे? 5 साल के बाद लोकसभा क्या होता है? विघटित हो जाता है। बस समझिए ना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। सबका 5 साल। हाँ, लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? लाल तरंगदैर्घ्य, ठीक ना? ऐसे भी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है? ज़्यादा होता है। बताइए। हाँ, इसमें प्रकाश संश्लेषण भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। मोहम्मद गजनवी भारत पे पहला आक्रमण कब किया था? 1001 ठीक ना? 1001। बताइए। हृदय जो व्यक्त है उसका हृदय जो है ना, औसत दर क्या हो जाता है? धड़कने का औसत दर क्या होता है? 72 बार प्रति मिनट, ठीक ना? 72 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में हृदय जो है ना 72 बार धड़कता है। बताइए। फुकन कमीशन का संबंध किससे है? फुकन कमीशन का संबंध किससे है? तहलका। राइट आंसर है तहलका कांड। फुकन कमीशन का संबंध है तहलका कांड से। किससे है? तहलका कांड से।
शेयर और बुल शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? शेयर बाजार। शेयर बाजार के लिए। गिव और गिवर्स बियर और बुल शब्द का प्रयोग किया जाता है शेयर बाजार। बताइए छोड़िए। भारत में सोने के सिक्के जारी करने का प्रथम श्रेय किसे का? यूनानी। भारत में सबसे पहले जो सिक्के जारी किया था ग्रीक उसी को पहले हम यूनानी लोग, ठीक ना, इसने क्या था ऐसे यूनानी लोग किया, ठीक ना, उसी को कहते हैं ग्रीक लोग। बात समझिए, भारत में सोने के सिक्के जो जारी किया था कौन? यूनानी, ठीक ना। बताइए शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन 12 बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस।